नरेंद्र मोदी को मुसलमान भाइयों का तकलीफ नजर आया है? आज ही नरेंद्र मोदी को तकलीफ नजर आया 2014 के बाद। यही लोग चरवाहा विद्यालय खोले थे, चरवाहा विद्यालय खोले, कैगो उसमें पास किया था आप पूछिए। चाइना उत्तराखंड में गांव बसा रहा, उस जमीन का चिंता नहीं है मोदी जी को। तेजस्वी यादव क्या है, कुछ है यहाँ? कुछ नहीं है, ये लोग का केवल अतु करता है। ये तो बोलता है कि अल्लाह के नाम पर हम जीत जाएंगे। बना सकते हैं, आप हिंदू है, आपको कर्बिस्तान में जमीन देंगे, आप घर बनाइएगा, तो हिंदू तो कोई लेगा नहीं, तो बड़े बड़े अंडानी अंबानी को ही जमीन जाएगा और उन्हीं को फायदा मिलेगा। वक्फ बोर्ड को तो इंडिया का हिस्सा ही है, वो आज न कल तो कभी भी तो आप कर ही दीजिएगा, लेकिन पहले चाइना का हल कीजिए कि जो गांव बसा रहा है उत्तराखंड में, उस पर नजर नहीं है मोदी जी को। जब भी आते हैं तो लालू जी का नाम ही लेके जाते हैं, लालू जी कहा किए ना किए। अरे आप भी आ रहे भाई, आप भी 11 साल से गृह मंत्री है यार, में क्यों फैक्ट्री ला के दिया लालू जी? कैसे कैसे भी करके 3 गो रेलवे कारखाना दिए ना जी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। मैं हूं पीयूष। आपको बताते चले कि आज जो है तेजस्वी यादव का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हमारी सत्ता आती है तो जो वक्फ बोर्ड है उसको हम हटा देंगे। क्या इस पर जनता जो है राजी होते हैं और क्या कुछ कहते हैं, इस बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। आज तेजस्वी यादव का एक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर मेरी सत्ता आती है तो वक्फ बोर्ड जो है हम हटा देंगे। इस पर आप किस नजर से देखते हैं? तेजस्वी यादव क्या है, कुछ है यहाँ? कुछ नहीं है, ये लोग का केवल अतु करता है। ये तो बोलता है कि अल्लाह के नाम पर हम जीत जाएंगे, बोलता है ना। ये कुछ होने वाला नहीं है। तेजस्वी हर समय अतु करता है, ये लोग जीतेगा नहीं ना। वक्फ बोर्ड जो पास हो गया तो पास हो गया। अच्छा, तेजस्वी यादव का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हमारी सत्ता आती है तो हम जो है ये वक्फ बोर्ड को हटा देंगे। इस चीज को आप किस नजर से देखते हैं? क्या बोल रहे हैं? तेजस्वी यादव का आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर हमारी सत्ता आती है तो हम वक्फ बोर्ड को हटा देंगे। देखिए नहीं, एक बार केंद्र सरकार से अगर ये बिल पास हो जाता है ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन सरकार तो बनेगा उन्हीं को, तेजस्वी को ही बनेगा। 2000 फिक्स है, 2025 में तेजस्वी फिक्स है। कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो है असंवैधानिक के तरीके से लागू किया गया है। कि ऐसे किसान बिल लाया गया था, किसान का भी जन्मदिन हड़प के बड़े बड़े अंडानी अंबानी को देने का ये था, लेकिन उस समय हमारे केंद्र सरकार से हमारे मोदी जी फ्लॉप कर गए थे। बीच में आके किसान के सामने आकर रोए भी थे कि हमसे गलती भूल हुई है, उसके बाद वापस लिए थे। लेकिन ये देखिए, ये हिंदू का कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो बिल पास हुआ है, लेकिन हिंदू को ना फायदा होगा ना मुस्लिम को फायदा होगा। फायदा किसको होगा? रामदेव बाबा को होगा और अंडानी अंबानी को होगा। अगर आप हिंदू हैं, अगर हमको कब्रिस्तान में अगर जमीन मिलेगा, हम घर बनाएंगे, बना सकते हैं। आप हिंदू है, आपको कर्बिस्तान में जमीन देंगे, आप घर बनाइएगा, तो हिंदू तो कोई लेगा नहीं, तो बड़े बड़े अंडानी अंबानी को ही जमीन जाएगा और उन्हीं को फायदा मिलेगा। कोई आम आदमी मुस्लिम से पूछिए ना, उसको देख रहे, दे रही धारणा दे रहा। अगर हम लोग का ये धर्म में तो है नहीं उस जमीन से, लेकिन उसके धर्म में वो बेचारा, वो क्या डेली, अगर उसके लिए अच्छा होता है इतना धारणा कहाँ देता वो सब जी? अरे इतना धारणा कहाँ लोग देता, बताइए ना। डेली जो रोड पर आकर उतर रहा है, अगर वो लोग को अच्छा होता तो क्यों धरना देता? बताइए, इस बात को समझिए। तो ये अंबानी अंडानी और रामदेव बाबा को जमीन मिलेगा, उन्हीं को ऐसा मिलेगा, ये सबसे कोई फायदा नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जो सिर्फ ये जुमलेबाजी कर रहे हैं और ये इनसे कुछ होने वाला नहीं है। अरे नीतीश कुमार देखिए, क्षेत्रीय पार्टी का तो हमेशा ऐसे शुरू से ही खत्म करने वाले हैं। वो चाह रहे हैं कि ये लोग को जो तनी मनी थोड़ा सा दूसरे समुदाय का वोट मिलता है, वो लोग ये लोग ऐसा करते हैं। 5 गो बलि का बकरा जो बोले ना, जिसमें नीतीश जी है, चंद्रराज बाबू जी भी है, जीताराम मांझी भी जी हैं, जयंत चौधरी जी हैं, चिराग पासवान जी भी है, सबको शामिल कर लिए। अगर ये मोदी चाहते ना तो 2014 में जिसमें पूरी सत्ता में आते ना, उस समय चाहते थे बिल को पास कर सकते थे, पर उन्हें बलि का बकरा को नहीं मिल रहा था। अब उसके बाद अभी बलि का बकरा 5 को मिल गया। अगर उनको बाद में ये बोलेंगे कि ये बिल हम किए हैं, जो सारे लोग सपोर्ट किए तब ना किए, तो बलि का बकरा ये लोग बन गए हैं। ऐसे हिंदू को या ना हिंदू को फायदा होगा ना मुस्लिम को फायदा होगा। इसमें किसको फायदा होने वाला? फायदा बोले ना, अंडानी अंबानी और रामदेव बाबा को फायदा, उन्हीं को जमीन मिलेगा, और सब उसी में अपना बनाएंगे कुछ कुछ। कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि अपने नरेंद्र मोदी जो है या गरीबों के लिए नहीं कर रहे, या अंबानी अंडानी के लिए कर रहे हैं। गरीबों के लिए हम तब 2 बजे तक सदन चलती है, अच्छी बात है, लेकिन सदन कभी बेरोजगारी के लिए आप कभी उठाया है, या महंगाई है, या हमारे, लेकिन वो 2 बजे रात में जो है संसद के भवन में जाकर जो है बिल पास करते हैं। वही तो कह रहे हैं कि लोग, जब नोटबंदी बंद हुआ था उस समय भी 2 बजे रात तक चली थी। हमारे भारत सरकार में कितनी भुखमरी है, भुखमरी में कहाँ चला गया इंडिया? उसमें भी तो कभी आप जिक्र कीजिए। तो सब जिक्र नहीं करेंगे, मतलब रोजगार पे नहीं करेंगे, पलायन रोकने की बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये सब चीज पे हिंदू मुस्लिम है, सब पे उनको टाइम मिलता है कि कभी कृषि बिल लाएंगे फिर वापस करेंगे। सिर्फ विकास की बात पे वो नहीं आएंगे, सिर्फ ऐसा ही टाइम पास करते जाते हैं। कभी कुछ लाते हैं, खाली बिले पास होता है, लेकिन विकास का बात कुछ नहीं होता है। हमारे अमित शाह भी आते हैं बिहार में, लालू चालीसा पढ़ के चले जाते हैं। लगता है कि बिना लालू जी के नाम लिए उनको मने नहीं भरता है। जब भी आते हैं तो लालू जी का नाम ही लेके जाते हैं, लालू जी कहा किए ना किए। अरे आप भी आ रहे भाई, आप भी 11 साल से गृह मंत्री है यार, में क्यों फैक्ट्री ला के दिया लालू जी? कैसे कैसे भी करके 3 गो रेलवे कारखाना दिए ना जी, 5 यूनिवर्सिटी दी। अभी तक कोई रेलवे मंत्री पता है कि कोई रेलवे इतना कोई फायदा दिया है?
आप ही आइए ना। तो घोटाला भी तो अरे किया है घोटाला ना। किया है। लैंड घोटाला कौन किया? कौन किया? रेलवे में लैंड घोटाला हुआ ना। जमीन घोटाला, नौकरी के बदला में जमीन लिए, वही लालू यादव ने दिए। हाँ? मोदी जी आयुष्मान मोदी। घोटाला किया तो ठीक है, हाँ? आयुष्मान घोटाला किया तो ठीक है। ये लोग क्या नहीं किया? यही लोग, ये लालू यादव ने बोला था कि रोड जो है कि हेमा मालिनी के गाल की तरफ बना देंगे, झूठ बोले थे। हेमा मालिनी की तरफ बनाए 10 के जगह 100 रुपया भाड़ा लगने लगा। यही ना। हम ये बता रहे हैं कि लालू जी जिस समय जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय ये इतना भेदभाव था नीची ऊंची जात में, उस समय लालू जी सबको एक समान किए, जो नीचे कास्ट के लोग था कुछ नहीं किया। यही लोग चरवाहा विद्यालय खोले थे, चरवाहा विद्यालय खोले। क्या को उसमें पास किया था? आप उसी में पास किए थे। चरवाहा विद्यालय में तेजस्वी पढ़ा था। किसके लिए? सबसे छोटे छोटे कास्ट होते हैं वो पढ़ेंगे भी और गाय भैंस चढ़ाएंगे भी, उनके लिए खोला गया था। अच्छा, जगन्नाथ मिश्रा का ना नाम लेता है जी, लालू जी खाली चाला घोटाला किए, जगन्नाथ मिश्रा के लोग का मुंह खुलेगा? कहीं बोलते हैं उन्हीं का बेटा को लालू यादव जगन्नाथ मिश्रा की बात बोल रहे हैं ना। जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेसी थे, काहे का कांग्रेस से गठबंधन किए हुए, काहे ना कांग्रेस को, और कांग्रेस के ही खिलाफ इन लोग का राजनीतिक जन्म हुआ है। वक्फ बोर्ड को आप किस नजर से देखते हैं? तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि हमारी सत्ता आती है तो वक्फ बोर्ड को जो है हम हटा देंगे। वक्फ बोर्ड हटाने के लिए उनका सत्ता केंद्र में आवेगा तब ना। वो लोकसभा से पारित होता है और राज्यसभा से पारित होता है। इनको तो बोल रहे हैं। बिहार में कैसे हट जाएगा? बिहार में वो जब लोकसभा से पारित यानी कानून बन गया, कोई हटा नहीं सकता है। वो हटाने वाले झूठ बोलने का है। ये सब जो है जो मैंने मदरसा छाप उनको समझाइएगा जाके कि मैंने ऐसे हम कर देंगे, हमको वोट दीजिए। ये कांग्रेस ने बिल लाया था वक्फ बोर्ड भी। कांग्रेस मुस्लिमों का समर्थन करने वाला। ये जवाहरलाल नेहरू कौन था? ये बताइए। ये जवाहरलाल नेहरू ही बोले थे। जवाहरलाल नेहरू, आप दिल्ली में जाकर सर्वे करिए, क्या बनाया है? औरंगजेब रोड बनाया, बाबू रोड बनाया, हुमायूं रोड बनाया, ये सब बनाए। पंडित था, ऐसा बनाना चाहिए। लेकिन हर समय लोग मुस्लिमों का समर्थन किया। राहुल गांधी रुके, चुप रहिए। लालू यादव ही बोले थे 2010 में, ये जब आनंद सिंह ने जब अपना ले लिए थे ये फ्लैट, ये माने जमीन, और उसमें मॉल बनाने लगे थे, तो लालू यादव ही बोले थे कि मैंने जो एग्जीबिशन रोड की थी, फ्रेजर रोड का जमीन है, वो सारा बाप का जमीन था, सारे लैंड माफिया उसको हड़प गए। वो आनंद सिंह पर बोले, लेकिन उस समय में तो नहीं हुआ कि ये बाप का जमीन होता है, अवैध रूप से कब्जा रहता है, अवैध रूप से लोग हड़पने के लिए टोटल बाप का जमीन था, सब का है, अपार्टमेंट बन गया है। अच्छा, वक्फ बोर्ड को आप किस तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि अगर हमारी सत्ता आती है तो हम वक्फ बोर्ड को कूड़ा में फेंक देंगे? बिल्कुल सही बात बोले हैं। और रहा बात आज मुसलमान भाइयों को बहुत मतलब आप वक्फ बिल जैसा लाके कानून आप बहुत खुश हो रहे होंगे, बहुत खुश हो रहे हैं। तो ये खुश थोड़े देर के लिए जो खुश हो रहे हैं ना गिने चने लोग, बीजेपी का सबका नजर है, सब पे नजर है। आज मुसलमान भाइयों का बारी है तो कल बौद्ध की बारी आएगी, परसों सिख की बारी आएगी, ईसाई की भी बारी आएगी, तो ये सबकी बारी आएगी। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुसलमान का। और ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि बीजेपी हड़पना चाहती है वक्त की जमीन। अरे ऐसा होगा नहीं, ठीक है ना। और रहा बात पास हुआ है तो देखिए क्या होता है। वो तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर हमारी सत्ता आती है तो हम जो है, अगर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इससे गरीबों को और मुसलमान को जो है बेनिफिट होगा, आप किस नजर से देखते हैं? क्या सच में नरेंद्र मोदी को मुसलमान भाइयों का तकलीफ नजर आया है? आज ही नरेंद्र मोदी को तकलीफ नजर आया 2014 के बाद। वक्फ बोर्ड के सहारे आप तकलीफ दूर कीजिएगा मुसलमान को। चाइना उत्तराखंड में गांव बसा रहा, उस जमीन का चिंता नहीं है मोदी जी को। चाइना अपना इंडिया में, उत्तराखंड मेरा हिस्सा, इंडिया का हिस्सा, उसमें घुस के गांव बसा रहा है चाइना, उस पे आंख नहीं दिखेगा मोदी जी को। लेकिन इंडिया ही में दामाडोल किए हुए हैं। अरे पहले चाइना से तो निपटिए। वक्फ बोर्ड को तो इंडिया का हिस्सा ही है, वो आज नकल तो कभी भी तो आप कर ही दीजिएगा, लेकिन पहले चाइना का हल कीजिए कि जो गाँव बसा रहा है उत्तराखंड में, उस पे नजर नहीं है मोदी जी को, उस पे नहीं है। उस पे बोलती बंद हो जाएगा बीजेपी गवर्नमेंट को, या चाहे अमित शाह जी हो या मोदी जी हो, उस सब पे नहीं बोलेंगे। उस सब पे बोल के दिखाइए चाइना को, आंख दिखाइए, नीला आंख दिखाते थे, 56 इंच का छाती दिखाते थे। कहाँ गया मोदी जी 56 इंच का छाती? जाइए चाइना वाला को दिखाइए जो गांव बसा रहा है, अपना हम लोग का इंडिया का जमीन छीन रहा, गांव बसा रहा, उस सब पे नहीं बोलिएगा, उस सब पे भी तो लीजिए। वक्फ बोर्ड को बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आता है तो हम जो भी दान है ये सब हम दान उनमें देंगे। कौन बोला? नरेंद्र मोदी बोल रहे कि जो वक्फ बोर्ड है उसको दान में देने के लिए। किसको? दान, इसको दान में देने के लिए बोल रहे हैं। तो दान तो अभी भी तो है ही है। दान में कोई हमारा बाप दादा वक्फ किया तो दाने ना किया, वहाँ पे मदरसा बनेगा, कॉलेज बनेगा, कुछ भी बने, ईदगाह बने, कब्रिस्तान बने, कुछ भी, तो दाने तो है वो। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है अभी में तो कहीं नरेंद्र मोदी जी वक्फ बोर्ड का जो है ना, कहीं ना कहीं मतलब
ये सरकार जो चाहती है कि अपने अंडर में लेके अपना फायदा करे। हमारे अखिलेश यादव भी बोले थे कि वक्त का जो जमीन अभी संशोधन हुआ है, बिल पास हुआ है, वो बीजेपी का सारा संपत्ति चला जाएगा। समझ गए ना? अभी इस वजह से कैसे कह रहे हैं कि वो जो है बीजेपी को चला जाएगा सब? देखिए, विपक्षी पार्टी इतना बुर्बक नहीं है, सबको मिल के जोर लगाया कि वक्फ बोर्ड बिल पास नहीं होना चाहिए। अगर अच्छा रहता कानून तो जरूर है कि पास होता। अब विपक्ष पार्टी भी साथ देती, लेकिन नहीं, काहे नहीं। कितने निर्दलीय सांसद भी विपक्ष का सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं ये काला कानून है, आजाद भारत में ये काला कानून है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हुआ। अब जबरदस्ती की सरकार है, आप कुछ भी करवा लीजिए। देखिए, तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से मैंने आज बातचीत की, और जैसा कि आपको बता दें तेजस्वी यादव जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमारी सत्ता आती तो हम जो है वक्फ बोर्ड को कूड़ा में फेंक देंगे। इसी को लेकर मैंने जनता से बातचीत की और उन्होंने यह भी कहा कि कहीं ना कहीं अगर आती तो वो जो है ऐसा करना में असंभव हो सकते हैं। और आप क्या सोचते हैं और आप क्या कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।